गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू BBN ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 11th में एप्लीकेशंस पढ़ रहे थे। हमने 2 एप्लीकेशन को वर्कआउट किया, उस पर कुछ न्यूमेरिकल भी अपन ने सोल्व कर लिए। अपनी जो थर्ड एप्लीकेशन है कि अपन एक फिजिकल क्वांटिटी को की यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज कैसे करते हैं, वो आज की क्लास में अपन स्टडी करते हैं। ठीक है, तो अपनी जो एप्लीकेशन है टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर, तो उसको कैसे करते हैं। तो आपको पता है कि फिजिकल क्वांटिटी के अंदर क्या होता है कि एक तो होती है न्यूमेरिकल वैल्यू और साथ में क्या होती है यूनिट। ठीक है, जैसे कि ये ब्लैक बोर्ड है, इसकी लेंथ को मेरे को मेजर करना है, तो मैंने मेजर किया लेंथ, तो कितना आया 2 मीटर। ठीक है, तो आपको दिख रहा है इस लेंथ का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना रहा है 2 मीटर। इस मैग्नीट्यूड में आपको दिख रहा है कि एक तो क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू और साथ में क्या है यूनिट। ठीक है, जो यह मीटर है ये किसके अंदर है, SI के अंदर। अब मेरे को इसको दूसरे सिस्टम में बदलना है, तो दूसरे सिस्टम में जैसे कि मेरे को इसको CGS में बदलना है, तो CGS में मीटर का स्टैंडर्ड क्या होता है, सेंटीमीटर, है ना। तो इसको दूसरे सिस्टम में मैं चेंज करूंगा, तो CGS में चेंज कर रहा हूं तो कितना लिखूंगा 200 सेंटीमीटर। तो आपको पता है अगर अपन एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करते हैं तो देखो न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज होती है और साथ साथ में यूनिट भी चेंज होती है, लेकिन लेंथ का मैग्नीट्यूड क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। क्या ये लेंथ थोड़ी चेंज होगी, 2 से 200 मतलब बड़ी थोड़ी हो जाएगी, लेंथ तो क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। अपन क्या कर रहे हैं, उसको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करें। एक स्टूडेंट ने कितना मेजर किया 2 मीटर, दूसरे स्टूडेंट ने कितना मेजर किया 200 सेंटीमीटर। क्या दोनों गलत थोड़ी है, सही है दोनों। एक ने तो क्या किया SI में उसको मेजर किया, दूसरे ने किसके अंदर मेजर किया, CGS के अंदर मेजर किया। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू किस में है, एक सिस्टम में है, इसकी यूनिट U1 इक्वल बीच में N2 U2, है ना। कि अगर लेंथ को एक सिस्टम में मैं ऐसे लिख सकता हूं N1 U1, दूसरे सिस्टम में N2 U2, लेकिन क्या लेंथ का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। लेंथ की न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेंथ की यूनिट चेंज हो जाएगी, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, सेम ही रहेगी। और एक बात और दिख रही है आपको इसके अंदर, क्या कि लेंथ को अगर छोटी से बड़ी से छोटी यूनिट में चेंज करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड, उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है। ठीक है, दिख रहा है आपको। मीटर से मैं सेंटीमीटर की तरफ जा रहा हूं, तो देखो न्यूमेरिकल वैल्यू 2 से क्या होगी 200 हो गई। मतलब जितनी बड़ी यूनिट होगी उसका उतना ही छोटा क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। और ओवरऑल कह सकते हैं अपन जो फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो अपन क्या है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज कर रहे हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, तो ये लिख सकते हैं अपन कि N1 U1 इक्वल टू N2 U2। ये किसी एक सिस्टम में फिजिकल क्वांटिटी है ना, ये दूसरे सिस्टम में फिजिकल क्वांटिटी है। दोनों वैल्यू चेंज होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज होगी और यूनिट भी चेंज होगी। ओवरऑल फिजिकल क्वांटिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो अपन ये फॉर्मूला लिख सकते हैं Q इक्वल टू N1 U1 N2 U2। ठीक है, अब एक चीज देखिए जैसे कि फोर्स की मैं डायमेंशन लिखूं, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, M1 L1 T-2। ठीक है, इस डायमेंशन से अपन यूनिट बना सकते हैं। जैसे कि मेरे को SI में लिखना है, SI में फोर्स की यूनिट क्या होती है, देखिए मास को अपन क्या लिख सकते हैं, SI में kg, मास का स्टैंडर्ड kg, लेंथ का स्टैंडर्ड क्या होता है मीटर क्या हो रहा है, पावर 1 है तो 1 बार है, और टाइम को T⁻²⁻2 है, कितनी बार लिख सकते हैं, 2 बार, और टाइम को क्या लिखते हैं, सेकेंड। नीचे आएगा ना क्योंकि -2 है। तो ये SI में क्या हो गई, फोर्स की यूनिट आ गई, जिसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूटन। इसको पूरे को क्या बोलते हैं, न्यूटन। अगर इसको CGS में लिखूं मैं, तो CGS में पता है मास का स्टैंडर्ड क्या होता है, ग्राम, लेंथ का स्टैंडर्ड क्या होता है, सेंटीमीटर, और टाइम का स्टैंडर्ड क्या होता है, सेकेंड। ये किसके अंदर हो गई, CGS में, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डायन। क्या बोलते हैं, डायन। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, डायमेंशन फॉर्मूले से यूनिट बना सकता हूं ना। SI में मैंने बना दी और CGS में मैंने बना दी। तो अपन कह सकते हैं जो यूनिट है वो एक तरह से क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला ही तो है। तो यहां पर अपन क्या लिख सकते हैं, N1
यूनिट की जगह क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला। ये फर्स्ट सिस्टम में मास का स्टैंडर्ड m1 L1 T1 और साथ में क्या आएगी इसकी डायमेंशन, डायमेंशन क्या ABC। यहाँ पे जैसे आ रही है 1 1 -2, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी उसकी डायमेंशन आएगी। और उसी फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे में चेंज करना है तो N2, दूसरे में उसका मास का स्टैंडर्ड कुछ अलग होगा, M2 लेंथ का स्टैंडर्ड कुछ अलग होगा, T2 L2 और ये T2। क्या डायमेंशन चेंज होगी? नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे देखो डायमेंशन सेम है 1 1 -2, लेकिन अपन ने SI में चेंज किया और उसको CGS में चेंज किया, दोनों यूनिट में चेंज कर लिया, दोनों सिस्टम में चेंज कर लिया, लेकिन डायमेंशन क्या थी, सेम थी। तो यहाँ भी डायमेंशन क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, A B और C। तो यहाँ से अपने को N2 की वैल्यू क्या मिलेगी, N2 के मल्टीपल में ये है, ये इसके डिवाइड में आएगा, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं N1 M1 M2। मास क्या देखो दोनों के पावर क्या है, A है तो A, L1 L2 पावर B, T1 T2 पावर C। तो ये अपने को क्या मिल गया, N2 मिल गया, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू किसी दूसरे सिस्टम में। ठीक है, तो अपने को अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बोले, जैसे बोले कि SI से CGS में चेंज करो, और SI की न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है और CGS में आपको पता नहीं है, तो वो यहाँ से अपन निकाल लेंगे, CGS में न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, या किसी दूसरे सिस्टम में जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो अपने को मिल जाएगी N2, है ना। वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू देगा, एक यूनिट में आपको एक सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू देगा और दूसरे सिस्टम में अपने को निकालनी होगी, तो ये फॉर्मूला अपने को यूज करना है, यही है। इससे अपन क्या कर सकते हैं, किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से आपको ये समझा रहा हूं, तो पहले अपन फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या था अपना, N2 M1 M2 पावर A L1 L2 पावर B T1 T2 पावर C। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि मेरे को 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, CGS में, और CGS में आपको पता है यूनिट क्या होती है, डायन। क्या होती है, डायन। तो आपको बताना है 1 न्यूटन कितने डायन के इक्वल होते हैं। ये न्यूटन किसके अंदर, SI में, और ये किसके अंदर है, CGS में। तो आपको SI को CGS में चेंज करना है। एक सिस्टम कौन सा है, SI, दूसरा सिस्टम कौन सा है, CGS। तो आपको बताना है 1 न्यूटन कितने डायन के इक्वल होता है, मतलब यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, वो न्यूमेरिकल वैल्यू अपने को निकालनी है। तो ये फॉर्मूला अपने को लगाना है। इस फॉर्मूले में देखो क्या क्या चाहिए अपने को, ABC चाहिए। ABC क्या है, डायमेंशन, जो कि किससे मिलेगी अपने को, फिजिकल क्वांटिटी से मिलेगी। तो आपको पता होना चाहिए न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की। न्यूटन फोर्स की यूनिट है, तो फोर्स का अपन डायमेंशन फॉर्मूला लगाएं। और आपको पता है डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का, M1 L1 T-2। तो यहाँ से ABC की वैल्यू मिल गई। A की वैल्यू कितनी है बेटा, 1, B की वैल्यू कितनी है, 1, और C की वैल्यू कितनी है, -2। ठीक है, अब एक तो अपने पास क्या है, SI है, SI सिस्टम, दूसरा क्या है, CGS सिस्टम। ठीक है, तो SI में देखो न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है, N1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो N1 की वैल्यू 1। देखो ये तो क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू, ये क्या हो गया, यूनिट। तो N1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1। F1 SI में मास का स्टैंडर्ड क्या होता है, kg। क्या होता है, kg। लेंथ का स्टैंडर्ड क्या होता है, मीटर। और टाइम का स्टैंडर्ड क्या होता है, T1 का स्टैंडर्ड क्या होता है, टाइम का सेकंड। ठीक है, इनको 1 1 लिखते हैं, 1 kg 1 मीटर 1 सेकंड। ठीक है, CGS में N2 अपने को बताना है, मतलब N2 यहाँ पे जो आएगा N2 उसकी वैल्यू अपने को बतानी है, N2 की वैल्यू बतानी है। M2 क्या लिखते हैं CGS में, मास का स्टैंडर्ड ग्राम, 1 ग्राम। लेंथ को क्या लिखते हैं, 1 सेंटीमीटर, और टाइम को क्या लिखते हैं, 1 सेकेंड, है ना। सेकेंड ही तो लिखते हैं टाइम को। तो ये वैल्यू अपने को
किस फॉर्मूले में रखेंगे, इस फॉर्मूले में रखेंगे तो अपने को N2 मिल जाएगा। तो रखते हैं, देखो N2 N1 यहाँ पे क्या आएगा, N1 आएगा ना, N1 की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। मास M1 कितना है 1 kg, M2 कितने हैं 1 ग्राम, A की वैल्यू कितनी है 1, A की वैल्यू कितनी है 1, L1 कितने है 1 मीटर, L2 कितना है 1 सेंटीमीटर, B की वैल्यू कितनी है 1, T1 कितना है 1 सेकेंड, T2 कितना है 1 सेकेंड, -2, C की वैल्यू कितनी है -2, N2 1 kg को, देखो ये ग्राम है और ये kg है, अपन इनको एक यूनिट में चेंज कर लें, तो अपन क्या करें kg को ग्राम में चेंज कर लेते हैं। तो 1 kg इक्वल कितने ग्राम होता है 1000 ग्राम, नीचे क्या है 1 ग्राम पर 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के इक्वल, नीचे क्या है 1 सेंटीमीटर पर 1 सेकेंड से 1 सेकेंड कैंसिल, तो क्या बचा 1 बचा, पावर कितनी बची -2, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो N2 इसको अपन क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 ऊपर पावर 1 है, 10 की पावर 3 से 1 को मल्टीपल करेंगे तो 10 की पावर 3 आएगा, नीचे क्या है 1, तो 1 लगाने की जरूरत नहीं है, 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, नीचे 1 है, ठीक है। 100 को क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 2 और ऊपर पावर कितनी है 1, तो 2 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो 2 आएगा, नीचे कितना है 1, लगाने की जरूरत नहीं है। और 1 की पावर -2 है बेटा, 1 की पावर -2 को अपन क्या लिख सकते हैं डिवाइड में ले जाएंगे तो ये 1 की पावर 2 हो जाएगा, और 1 की पावर 2 मतलब 1, तो नीचे क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। 10 की पावर 3 और 10 की पावर 2 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 की पावर 5 आ जाएगा ना, तो 10 की पावर 5, तो 1 न्यूटन कितने के इक्वल होता है 10 की पावर 5 डाइन के इक्वल। तो अपन ने क्या कर दिया, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज कर दिया। ये कौन सा सिस्टम है बेटा SI, और ये कौन सा सिस्टम है CGS। तो आपको पता है कि 1 न्यूटन कितने डाइन के इक्वल होता है 10 की पावर 5 डाइन के इक्वल होता है, ये अपन ने इसके अंदर निकाला है। तो आपको ये डायरेक्ट भी ध्यान रखना है कि 1 न्यूटन कितने डाइन के इक्वल होता है 10 की पावर 5 डाइन के इक्वल होता है, ठीक है। आगे इसके ऊपर कुछ और न्यूमेरिकल अपन करेंगे, वो अपन करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।